देखो ध्यान दो, अपने प्रमेय 11.2 11.1 की थी, 11 पॉइंट प्रमेय आधार समानुपातिक प्रमेय। क्या बोलती थी वो प्रमेय कि यदि एक त्रिभुज के अंदर किसी भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाती है तो वो शेष दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये किया था ना, प्रमेय की थी। अब हमें उसका विलोम दिया है, 11.1 का विलोम दिया है प्रमेय 11.2। देखो क्या बोलती है, पहले समझना फिर देखो करेंगे कैसे, वो बाद में देखेंगे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये मैं बताना है। देखो क्या कह रहे हैं कि ये त्रिभुज है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, कि कोई एक रेखा है, जैसे कोई एक रेखा मान लेते हैं, एक रेखा मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये एक रेखा ये क्या कर रही है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे। ये जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं इनको समान अनुपात में डिवाइड करे बांटे, ये जितना भाग है उतना ही भाग इसका होगा, अनुपात। आई बात सुनने, जैसे इसका नाम रखूं मैं ए बी सी डी और ई। तो क्या कह रही है कि ये अगर अनुपात बराबर है किसका, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ये अगर अनुपात बराबर है, अनुपात क्या है, बराबर, तो हमें बताना है कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली रेखा है जो, ये इसके समांतर है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। अब 11.1 में हमने क्या किया था, 11.1 में हमने ये किया था ना कि ये वाली इसके समांतर थी, ठीक नहीं थी, तभी तो हम ऐसे लिख रहे थे ना कि ए डी बटा में डी बी बराबर में क्या, ए ई बटा में ई सी। अब हमें ये दे रखा है, उल्टा दे रखा है उसका, ये दे रखा है और हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर हम इस प्रकार अनुपात में लिखते हैं तो कब लिखते हैं अनुपात में, जब हाँ भाई ऐसे अनुपात में कब लिखा जाता है, जब वो क्या, जब दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, तभी लिखा जाएगा ना। आ रही बात समझ में। तो हमें ये सिद्ध करना है कि बी सी के समांतर डी ई है या नहीं है, समांतर सिद्ध करना है। आई बात समझ में, करें शुरू। दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, देखो ए बी सी और एक रेखा मान लेते हैं ये। आई बात समझ में। इस रेखा क्या नाम है, डी ई। हमें सिद्ध ये करना है कि डी ई समांतर है या नहीं है बी सी के, हमें सिद्ध करना है डी ई समांतर है बी सी के। और हमें दिया क्या है कि ये वाली रेखा जो, ये वाली जो रेखा डाल रहे हैं, ये इस रेखा को और इस रेखा को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब ए डी बटा में क्या, डी बी बराबर क्या, ए ई बटा में क्या, ई सी। तो पहले सिद्ध करने वाला ना, सिद्ध करना ना, तो सिद्ध करते वक्त हमने सीखा था कि 3 या 4 स्टेप चलते हैं। पहला क्या, दिया है, दूसरा क्या, सिद्ध करना है, तीसरा अगर जरूरत पड़े तो रचना, और चौथा क्या, उत्पत्ति। तो पहला अपने करें, दिया है। क्या दिया है कि आपने एक त्रिभुज दिया ना, जिसका नाम आपने क्या रखा है, ए बी सी। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो और क्या दिया इसने कि इसकी भुजाएं कैसी है, समानुपाती है ना, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कौन सी दो भुजाएं समानुपाती है, बताओ, ए बी और ए सी। ये भुजाएं समानुपाती है ना, लिखेंगे ए बी व ए सी भुजाएं क्या है, समानुपाती। आई बात सुन में। अब समानुपात में है तो समानुपात में तो क्या कर सकते हैं, अपने समानुपात में लिख सकते हैं ना इसको। कैसे लिखेंगे बताओ, ए डी बटा में क्या, डी बी। लिखेंगे ए डी बटा में डी बी बराबर में क्या लिखेंगे, ए ई बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी। पहले मेरे को बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, सबको आई। इधर अच्छे समझ में आ गई कि हमें देखो दिया क्या था प्रश्न ने कि एक त्रिभुज है आपके पास में, उस त्रिभुज के अंदर एक रेखा डाली हमने, ठीक है। एक रेखा डालने के बाद में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समान अनुपात में बट जाती है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो हमने सेम का सेम लिख दिया कि भी त्रिभुज ए बी सी में आपकी ए बी और ए सी भुजाएं क्या है, समानुपाती। जैसा हमने इस प्रमेय में दिया उतना लिख दिया, दिया के अंदर लिख दिया। अब समानुपात में है तो समानुपात को लिख दो कैसे, ए डी बटा में डी बी बराबर में क्या, ए ई बटा में क्या, ई सी। आई बात समझ में।
अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, 2 नंबर स्टेप आपका सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है बताओ। देखो क्या बोला कि अनुपात विभाजित करें तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, कि ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली जो भुजा है, ये वाली इस भुजा के समांतर है या नहीं तीसरी। बताओ पहले मेरे को ये बताओ, काम में कौन सी 2 भुजाएं ले ली आपने, कौन सी 2 भुजाएं काम में ले ली सबसे पहले, ए बी और ए सी काम में ले ली ना। तो तीसरी भुजा लिखा ना इसने, तीसरी भुजा, तो तीसरी कौन सी बची, ये वाली बची। तो पूछ रहे कि ये वाली जो है डी ई जो है इस बी सी के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिद्ध करना है डी ई समांतर है बी सी, समांतर है किसके, बी सी के, ये समांतर का चिन्ह होता है। आई बात समझ में, ये आपको सिद्ध करना है। अब हमें करनी पड़ेगी एक रचना, जैसे मैंने आपको पहले 11.1 में बताया था कि लगभग हमें प्रमेय सिद्ध करने के लिए कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। तो हम छोटी सी रचना देखो क्या करेंगे, एक रेखा और डालेंगे, ध्यान देना, एक रेखा और डालेंगे कुछ इस प्रकार से। ये रेखा डालेंगे, क्या नाम हो गया, ए बी सी डी ई हो गया, इसका नाम रख देते हैं एफ। समझना, हमने रचना की है, हमने एक रेखा डाली है, डी एफ डाली है। आई बात समझ में। अब ये रेखा देखो देखने में क्या लग रही है कि इस वाली के समांतर लग रही है कि नहीं लग रही, नहीं लग रही ना देखने में, तो क्योंकि समांतर कब होती है, जब उनकी बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। ये देखने में समांतर तो नहीं लग रही, लेकिन हमने रचना में मानना है इसको, रचना में क्या करना है, इसको मानना है, मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3 नंबर के अंदर रचना, और रचना के अंदर आप क्या किया कि हमने एक डीएफ रेखा डाली और उसको किसके समांतर मान रहे हैं हम, किसके समांतर मान रहे हैं, बी सी के। अरे आ रही बात समझ में। तो हम लिखेंगे हमने डी एफ रेखा जो कि किसके समांतर खींची, बताओ, बी सी के समांतर खींचने पर या डालने पर। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, सबको समझ में आई। दिया है में लिख लिया, सिद्ध करना है वो लिख लिया। रचना में हमने क्या किया कि एक डीएफ रेखा डाली, जो हमें देखो रियल में तो हमें दिख रहा है समांतर नहीं है ना, लेकिन हमें मानना पड़ेगा रचना के अंदर। आई बात समझे, इसको सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा। तो हमने माना कि डी एफ जो है वो क्या है, बी सी के क्या है, समांतर है। आई बात समझ में, ये मान लिया। अब उसके बाद में अब इसको मानना है तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या लिख सकते हो, बताओ। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर माना, तो जब ये 2 भुजाएं समांतर होती है तो वहां पर कौन सी प्रमेय लगती है, थेल्स प्रमेय का भाग कौन सा लगता है, 11.1। अरे लगती है कि नहीं लगती, लगती है ना। कैसे लगेगी बताओ, ए डी बटा में क्या, डी बी, सामने क्या, ए एफ। ये गलती मत करना, क्योंकि हमने इस वाली रेखा को देख रहे हैं। तो एक देखो समझ लो, तो इधर एक डायग्राम बनाता हूं और इस प्रकार से समझना थोड़ा, ठीक है। ये डायग्राम बनाया मैंने, ए बी सी और ये बिंदु डी, और ये इस प्रकार से रेखा डाली कि नहीं डाली आपने, ये क्या है, एफ। इस वाली रेखा को आपने इसके समांतर माना है ना, माना है कि नहीं माना। और जब ये रेखाएं दोनों समांतर होती है तो वहां पर प्रमेय कौन सी लगती है, थेल्स प्रमेय 11.1, आधार समानुपातिक प्रमेय। की थी कि नहीं की थी, तो वही लगेगी। वो कैसे लगती है बताओ, ए डी बटा में क्या, डी बी, और ए एफ बटा में क्या, एफ सी। आई बात समझ में। ये वाली रेखा को एक बार भूल जाना, आपको कहीं ब्रेस से मत लिख देना कि ए ई बटा में एफ सी, सॉरी ए ई बटा में ई सी, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको समांतर माना है ना। ये तो भाई समांतर सिद्ध करनी है नहीं, करनी है। आई बात सुने, और इसको आपने समांतर मानना है। तो जब समांतर होती है रेखा तो थेल्स प्रमेय लगती है, और थेल्स प्रमेय लगा दो तो क्या लिखो बताओ, ए डी बटा में क्या, डी बी, बराबर में बताओ क्या, ए एफ बटा में क्या, एफ सी। क्या बात समझ में आई। इसको यहां पर समीकरण नंबर 1 नाम दे दो और इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 2। अब सुनना, ये इसका रीजन भी लिख दो भाई, थेल्स प्रमेय से लिख दो, या लिख सकते हो आधार समानुपातिक प्रमेय से, या थेल्स प्रमेय 11.1 लिख दो। आई बात समझ में। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ इतने में कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ
रेखा रचना करनी पड़ेगी, इसको इसके समांतर सिद्ध करना है तो हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, जैसे 11.1 में की थी, कल की थी कि नहीं की थी? अरे पहले वाले 11.1 में की थी कि नहीं की थी? कुछ रचना की थी ना, वैसे सेम ही हमें इसके अंदर भी एक रचना करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लगभग सभी प्रमेयों के अंदर सिद्ध करने के लिए रचना ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमने रचना की कि इसको इसके समांतर बनाया और थेल्स प्रमेय लगाई। अब जैसा कि आपको मैंने पहले समझाया था कुछ, क्या कि जब आपको आपके पास से दो समीकरण ही दिखती है और दो समीकरणों में एक तरफ का भाग बराबर दिखता है तो दूसरे तरफ के भाग को बराबर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अरे समझाया था, 11.1 प्रमेय में भी समझा था अच्छे से। तो दो समीकरण दिख रही है, समीकरण एक ये दिख रही है, समीकरण दो ये दिख रही है। अब बताओ इनमें कोई एक तरफ का भाग बराबर दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ज्यादा दिक्कत है तो फिर छोटा सा एक एग्जांपल और लिख देता हूं कि जैसे लिखा 5 बराबर ए बी लिखा मैंने, ठीक है, और मैंने लिखा 6 बराबर ए बी लिखा। तो बताओ इन दोनों में कोई एक तरफ का भाग बराबर दिख रहा है? कौन सा? ए बी और ए बी। तो ए बी बराबर है, तो जो बराबर है उसको तो भूल जाओ, जो बच गया उसको बराबर लिख दो। कैसे? 5 बराबर 6 लिख दो। आई कि नहीं आई बात समझ में? या जैसे और लिखूं मैं तो ए डी बराबर लिखूं 9 और लिखूं 9 बराबर लिखूं ए बी, ऐसे लिखूं। तो बताओ इन दोनों में क्या भाग बराबर दिख रहा है? 9 और 9। तो जो भाग बराबर दिख रहा है उसको छोड़ दो, जो बच गया उसको बराबर लिख दो। इसका क्या बचा? ए डी, और इसका क्या बचा? ए बी। इनको बराबर लिख दो। अभी तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही इन दोनों समीकरणों में बताओ क्या भाग बराबर दिख रहा है? हाँ बताओ क्या दिख रहा है? ए डी बटा डी बी और ए डी बटा डी बी। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 व 2 से। अरे समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? अब देखो 4 नंबर स्टेप आपका चलेगा, उपपत्ति। यहां से ये करते हो ना, यहां से आपके नंबर बनने शुरू होंगे एग्जाम के अंदर। आई बात समझ में? अगर 4 नंबर का आता है तो यहां तक आपको अगर इतना किया तो 1 नंबर दे सकता है एग्जामिनर। यहां से 3 नंबर यहां से बनने शुरू होंगे आपके उपपत्ति से। आई बात समझ में? तो उपपत्ति के अंदर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। अब बताओ कौन सा भाग बराबर दिखा दोनों में? ए डी डी बी, ए डी डी बी। तो इसको तो छोड़ दो, समीकरण 1 का भाग जो बच गया इसको लिखो ए ई बटा में क्या? ई सी बराबर क्या? इधर क्या बचा? ए एफ बटा में क्या? एफ सी। क्या इतना समझ में आया? एक बार इतना उतार लो जल्दी से। तरफ कर दूं क्या अभी? समझ में आ गया इतना अच्छे से? देखो ध्यान दो, हमें सिद्ध क्या करना है? डीई, इधर लिख देता हूं मैं, डीई समांतर बीसी। ये हमें सिद्ध करना है ना। अभी ध्यान दो, हमारे पास में समीकरण 1 व 2 से हमने कर लिया। तो हमारे पास में क्या आया? ए ई बटा में ई सी बराबर क्या आया? ए एफ बटा में एफ सी। अभी इसको इसके अंदर देखो, ए ई कहां पर है? ए ई बटा में क्या है? ई सी, ई सी। आई बात समझ में? और दूसरा क्या है? ए एफ बटा में क्या है? एफ सी। अभी सुनना, एक छोटा स्टेप और करना है, हमें इस पूरी को बनाना पड़ेगा। इस पूरी लाइन है ना, ये पूरी रेखा है, इस पूरी को बनाना पड़ेगा, पूरी का नाम आ जाना चाहिए। तो इस पूरी को बनाने के लिए कैसे करें? देखो यहां पर क्या लिख रखा है? ए ई लिख रखा है ना, इस ए ई को गायब करना और इसकी जगह ए सी लेकर आना है। अब ए सी कैसे लेकर आए कि ए ई में कितना जोड़ें कि ए सी बन जाए? ई सी जोड़ेंगे ना, कितना जोड़ेंगे भाई? ई सी। और इधर भी ए एफ गायब हो जाना चाहिए, ये ए एफ गायब हो जाना चाहिए और इसकी जगह पूरा पूरा ए सी आ जाना चाहिए। तो ए एफ में कितना जोड़ेंगे? एफ सी जोड़ेंगे ना। लेकिन हमें ऐसे नहीं जोड़ना, आप सीधा से याद रखो, जब आपको कोई भी जो इस प्रकार अपने अनुपात में बांटी हुई भुजाएं हैं और उसको पूरा बनाना होता है, आधी लिख रखी है, पूरा बनाना होता है, तो उसमें क्या कर दो? 1 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 1 जोड़ दो, अपने आप पूरी बन जाएगी। देखो कैसे हम लिखेंगे इसको, आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में दोनों तरफ कितना जोड़ने पर? 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। आई बात क्या समझ में? अभी देखो तो ए ई बटा में क्या है? ई सी प्लस 1 जोड़ना ना, 1 लिख दो।
बराबर इधर क्या है ए एफ बटा में क्या है एफ सी, इधर भी क्या जोड़ दो 1 जोड़ दो। आ रही है बात समझ में? क्या इसके बटा में कुछ नहीं क्या लगा दो 1, इसके बटा में कुछ नहीं क्या लगा दो 1। अब दोनों का लैस लो, तो इसी और 1 का लैस लो क्या आएगा इसी। याद रखना जब लैस ले रहे हो और लैस लेते वक्त तो दोनों मान अलग अलग हो, यानी एक चर हो और एक क्या हो अचर हो, तो दोनों का लैस लेने का कहने का मतलब ये दोनों का नीचे गुणा करके लिख दो। तो इसी और 1 का गुणा करके लिख दो क्या आया इसी, और ऊपर कर दो उनका वज्र गुणा। क्या कर दो वज्र गुणा। तो देखो ए ई का 1 से गुणा कर दो क्या आ जाएगा ए ई आ जाएगा, और इसी का 1 से कर दो इसी आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा देख लेना कि जब लैस ले रहे हो ना तब आपके पास में एक चर मान हो और एक अचर मान हो, तो आपको लैस से लेकर देखने की जरूरत नहीं, उन दोनों का गुणा करके लिख दो नीचे। इसी का 1 से गुणा किया इसी, और ऊपर क्या लिखेंगे वज्र गुणा करके तिरछा गुणा करके लिख दो। कैसे? ए ई का 1 से गुणा किया ए ई आया, प्लस का प्लस, और इसी का 1 से गुणा किया इसी आया। आई बात समझे? अब इधर और करो, इनका और लैस लो, बराबर एफ सी और 1 का लैस लेना ना, गुणा करके लिख दे क्या आएगा बताओ एफ सी, और ऊपर तिरछा गुणा करके लिख दे। तो ए एफ का 1 से गुणा करो ए एफ प्लस एफ सी का 1 से करो एफ सी। क्या बताओ इतनी बात समझ में आई अच्छे से सबको? आगे देखो फिर, अब देखो इसको ये जुड़ रहे हैं ना, जोड़ो। तो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये पूरा ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा ए सी, पूरा बन जाएगा नहीं बन जाएगा? आ रही बात समझ में? भाई इतना भाग और इतना भाग जुड़ रहा है तो पूरा भाग बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो ये दोनों जुड़ गए और इसकी जगह क्या आ गया ए सी आ गया, तो लिखा ए सी बटा में क्या आया ए सी बराबर। इसी प्रकार ए एफ और एफ सी जोड़ो, तो ए एफ और एफ सी जोड़ो, ए एफ और एफ सी जोड़ा पूरा पूरा ए सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर से क्या आ गया ए सी बटा में क्या आ गया एफ सी। आई बात समझ में? अब देखो हमने क्या सीखा था कि अगर बराबर का निशान हो और दोनों तरफ क्या हो संख्या सेम हो तो संख्या क्या होती है कट जाती है। जैसे इधर लिखा मैंने 5 प्लस ए बी लिखा है, आई बात समझ में? इधर मैंने लिखा कि 5 प्लस बी सी लिखा, तो बराबर का निशान है ना। तो अब दोनों तरफ बराबर कौन सा है एक जैसा दिखे और चिन्ह भी एक जैसा हो, तो क्या है 5 है ना, इधर भी प्लस का 5 और इधर भी क्या है प्लस का 5, तो 5 से 5 ऐसे काट सकते हो। आई बात समझ में? और जैसे देखो एक एग्जांपल और दूं मैं, तो लिखा मैंने बी सी बटा में लिखा ए डी, बराबर में मैंने लिखा बी सी बटा में लिखा ए एफ लिखा। तो मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में बराबर क्या दिख रहा है बी सी और बी सी दिख रहा है ना, तो बी सी से बी सी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब कटता है तो कुछ नहीं बचता, तो वहां पर क्या लिखते हैं 1। आई बात समझ में? ऐसे कि आप काट सकते हो जब बीच में बराबर का निशान हो और संख्या दोनों तरफ क्या हो बराबर हो, उनके चिन्ह भी क्या हो बराबर हो। आई बात समझ में? तो बताओ इसमें क्या कटेगा? हाँ क्या कटेगा ए सी से ए सी कट जाएगा, तो ए सी से ए सी कट गया, क्या बचा 1, क्या बचा 1, यानी इसको ऐसे लिखो 1 बटा में ए सी बराबर 1 बटा में एफ सी। अब बताओ क्या करें वज्र गुणा करने पर। पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आया अच्छे से? दोबारा देख लेना कि समीकरण में हमने दोनों तरफ क्या जोड़ा 1 जोड़ा, तो इधर भी +1 लिखा इधर भी +1 लिखा, दोनों का क्या किया लैस से लिया और लैस से लेकर इसको सोल्व किया, इधर भी लैस से लेकर सोल्व किया, तो इधर क्या आया ए ई प्लस ई सी, इधर क्या आया ए एफ प्लस एफ सी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, तो जोड़ा, तो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी जोड़ा क्या आया पूरा नाम आ गया इसी का बटा में इसी का इसी। इसी प्रकार ए एफ और एफ सी को जोड़ा, ए एफ और एफ सी को जोड़ा, तो पूरा नाम क्या आ गया ए सी बटा में क्या आया एफ सी। तो ए सी और ए सी बराबर है और बीच में निशान भी क्या है बराबर का, तो ए सी से ए सी कट गया, क्या बचा 1 बटा इसी, इधर क्या बचा 1 बटा एफ सी। क्या कर रहे हैं वज्र गुणा, तो 1 का एफ सी से गुणा करो क्या आ जाएगा एफ सी, और 1 का ई सी से गुणा करो क्या आ जाएगा इसी। आई बात समझ में? अब सुनना, ये आपकी प्रमेय हो गई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी लाइन लिखनी है, प्रमेय सिद्ध होगी आपकी। क्या देखना है कि एफ सी बराबर में क्या लिख रहे हैं
ई सी, कि एफ सी बराबर में क्या लिख रखा है, ई सी। एफ सी बराबर में क्या लिख रखा है, ई सी। भी देखना समझना, बोल रहा है कि इतना भाग जो है, इतना जो भाग है वो इतने भाग के क्या है, बराबर बोल रहा है ना। बीच में किसका निशान है, बराबर का। तो बोल रहा है कि इतना भाग इतने भाग के बराबर है। अब मेरे को देख करके बताओ क्या ये बराबर है। ये तो छोटी सी है ना, मान छोटी सी रेखा है, और ये बड़ी रेखा है कि नहीं है, ये बराबर नहीं है ना। तो हम बोलेंगे कि ये कब बराबर होगा, जब ये दोनों बिंदु एक ही हो। ये कब बराबर होगा, जब ये बिंदु, ये जो आपका एफ बिंदु है ना, यानी कि ये जो एफ सी है वो एफ सी नहीं होगा, ये जो एफ बिंदु है ये क्या होगा, ई पर होगा। यानी कि जो हमने रचना की थी ना, अरे ये अलग से एक रेखा डाली थी कि नहीं डाली थी, तो जो ये रेखा डाल रहे हैं वो अलग से नहीं जाएगी, जो रचना कर रहे हैं ये रचना, रेखा वाली रचना जो है ये इसके ऊपर ही जाएगी। आएगी नहीं, आई बात समझ में, कि ये कब संभव होगा। देखो क्या लिखेंगे, यह तभी संभव होगा जब क्या हो, जब बताओ क्या हो, कि आपका ई सी और एफ सी अलग अलग न होकर के क्या हो, एक ही मान हो। दोनों भुजाएं अलग अलग ना होकर के क्या हो, एक ही हो। अब मेरे को ये बताओ, आपने इसको इसके समांतर बोला था कि नहीं बोला था, बोला था ना। इसका मतलब ये जो मान था, एफ सी का मान जो था वो इस डीबी के बराबर होगा कि नहीं होगा। दोबारा सुनना, देखो पूरे को थोड़ा सा दोबारा से देखो, कि आपने बोला कि सर डी एफ, रचना में किया था कि नहीं किया था, कि डी एफ जो है वो बी सी के समांतर बोला था कि नहीं बोला था, बोला था ना। इसका मतलब डी बी ये किसके बराबर था, एफ सी के बराबर था कि नहीं था, था ना। जब नीचे वाला अनुपात बराबर है तो ऊपर वाला अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आ रही बात समझ में। तो हमने देखो क्या बोला कि भाई एफ सी और ई सी दोनों बराबर आ रहे हैं, एफ सी और ई सी दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी अलग अलग बिंदु नहीं है दोनों, ये दोनों क्या है, एक ही बिंदु है। तो हमने लिखा ये दोनों, ये तभी संभव होगा, यानी जो हमने लिखा है ये तभी संभव होगा जब ये दोनों बिंदु अलग अलग न होकर के क्या होंगे, एक ही बिंदु होंगे। अब एक बिंदु होंगे तो ये भुजाएं कैसी होगी, संपाती होगी। ये भुजाएं कैसी होगी, संपाती होगी। और संपाती कब होता है, संपाती कब होता है भाई, जो एक के ऊपर हो। अरे भाई ऐसे नहीं, संपाती कब होता है, जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी, समांतर होगी, तभी तो उसको संपाती यानी समान अनुपात में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में। तो देखो क्या लिखेंगे, ये तभी संभव होगा जब भुजाएं क्या होगी, अरे भुजाएं क्या होगी, संपाती होगी। भुजाएं क्या होगी, संपाती होगी। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। तो लिखेंगे अतः, अतः बताओ डी ई बी सी के समांतर होगा कि नहीं होगा, अतः डी ई समांतर होगा बी सी के। ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, लिख दो प्रूफ दैट। आई बात समझ में। क्या दोबारा बताऊं, समझ में आ गया सबको, दोबारा से बताऊं, थोड़ा सा दोबारा से देख लो भी। देखो क्या बोला, यहां तक समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया वज्र गुणा करने तक। ये लास्ट वाली बात समझ लो दोबारा से, कि एफ सी बराबर क्या बोल रहा है, ई सी। अब देखो एफ सी बराबर में क्या बोल रहा है, ई सी। ये बराबर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो ये रियल में देखो क्या ये बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो हमने क्या लिखा, ये तभी संभव होगा जब ये दोनों बिंदु अलग अलग नहीं होंगे। ये जो एफ बिंदु और जो ये ई बिंदु है ना, ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, ये दोनों एक ही बिंदु होंगे। तो हमने लिखा ये तभी संभव होगा जब ये भुजाएं, चाहे ऐसे लिख दो, ये नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब दोनों बिंदु क्या है, हाँ जब दोनों बिंदु एक ही होंगे, दोनों बिंदु एक ही होंगे। आएगी नहीं आई बात समझ में। अब दोनों बिंदु एक है तो हमने एफ सी को क्या मान रखा था, डी सी के बराबर मान रखा था कि नहीं मान रखा, इसके अनुपात को बराबर मान रखा था ना। अब इसका अनुपात बराबर है, अब हम अनुपात बराबर कब लिखते हैं, अभी भी मेरे को लगता है बात समझ नहीं है। दोबारा देखो एक बार, अरे दोबारा देखो क्या कह रहा हूं मैं, देखो दोबारा समझो कि हमने क्या लिखा है। देखो एफ सी बराबर में क्या लिख रखा है, ई सी लिख रखा है ना। एक बार समझो दोबारा से कि एफ सी बराबर में क्या लिख रखा है, ई सी लिखा है ना। अब एफ सी
और इस सी देखने से बताओ क्या बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। ये कब बराबर होगा? जब ये एफ बिंदु और ई बिंदु अलग अलग नहीं होंगे। ये क्या होंगे? एक ही बिंदु होंगे। ये क्या होंगे? एक ही बिंदु होंगे ना, एक ही जगह पर होंगे। ये ऐसे यहां पर ये होगा और यहां पर क्या होगा? एफ होगा। अरे बताओ अब ये बात समझ में आ रही कि यहां पर बिंदु क्या होगा? ई, और यहां पर क्या होगा? एफ होगा। अब ई और एफ एक ही जगह होंगे। अब बात सुनना, अब ई और एफ एक ही जगह। अब आप पीछे चलो वापस से। रचना में हमने क्या किया था? रचना में हमने क्या किया था? डी एफ को बी सी के समांतर बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। अब ये एफ बिंदु ई बिंदु पर आकर के अटक गया, मतलब ये वाली रेखा जो है अलग से नहीं बनेगी, इसके ऊपर ही बनेगी। अभी ये बात तो समझ में आई कि ये जो डीएफ रेखा है वो अलग से नहीं बनेगी। ये कहां पर बनेगी? इसके ऊपर बनेगी। ऊपर बनेगी नहीं बनेगी? और हमने डीएफ को बीसी के समांतर बोला था कि नहीं बोला था? अभी सुनना, मैंने बोला ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों समांतर है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या है? समांतर है। तो मेरे को बताओ, मैं अगर इसके ऊपर एक लाइन और खींच दूं या इसके नीचे एक लाइन और खींच दूं तो बताओ वो भी इसके समांतर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। भी मैं ये बोल रहा हूं कि इस वाली भुजा के ये वाली भुजा जो है, अभी देखो क्या कि मैं बोल रहा हूं कि इस वाली भुजा के ये वाली भुजा समांतर है। अब ये पूरी मैंने समांतर बोली, अगर मैं इसको आधी कर दूं, जैसे ये इधर से थोड़ी साफ भी कर दूं, तो भी ये इसके समांतर होगी कि नहीं होगी? और या फिर मैं इसको थोड़ा और भी बड़ा कर दूं तो भी इसके समांतर होगी कि नहीं होगी? आई बात समझ में? तो अब देखो कि हमने बोला कि जो एफ बिंदु है ये अलग नहीं है, ये एक ही बिंदु है। एफ और ई बिंदु क्या है? एक ही बिंदु है। एक बिंदु है तो हमने डीएफ को बीसी के समांतर बोला था कि नहीं बोला था? अब डीएफ और आपकी डीई दोनों एक ही है ना, भी एक जगह खींच रखी है दोनों, तो आपकी डीएफ जो है वो इसके समांतर है, तो आपकी डीई भी समांतर होगी कि नहीं होगी? अब आया समझ में अच्छे से? चलो जो साफ किया था उसको लिख देता हूं और उतार लो। फिर लिख देना कि डीई समांतर है बीसी के, इति सिद्धम। ओके, समझ में आया? उतारो।